राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जिसको आपने पहले कड़ाही पर चलाकर गुड़ बना लिया है, अब वापस से उसको चढ़ाकर समाज को उस तरीके से आंदोलित नहीं किया जा सकता। तो मोदी जी ने भी खुद कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। काठ की हांडी या कच्ची हांडी, आप एक ही चीज को बार बार नहीं चला सकते हैं। उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी, उसका लाभ लेने का कोशिश भी करेगी। इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर के होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम की चर्चा खूब हो रही है, तो वहीं इससे लेकर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। सपा, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेता राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के द्वारा एक चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वहीं पीके ने बीजेपी के संसदीय दल की हाल ही में हुई बैठक का उदाहरण देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जब अपने सांसदों से मुलाकात की तो उन्होंने भी कहा था कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि एक बार देश में मंडल कमीशन आया तो बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 साल के बाद मंडल कमीशन लागू किया गया तो देश में किसी को भी पता नहीं चला। समाज की इतनी समझ तो रखनी चाहिए कि काठ की हांडी या कच्ची हांडी को बार बार नहीं चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं आपको ये अपने अनुभव के आधार पर हम बता देता हूँ। चुनाव की जितनी समझ हमको थोड़ी बहुत है, कोई एक मुद्दा जिसको आपने पहले कड़ाही पर चलाकर गुड़ बना लिया है, अब वापस से उसको चढ़ाकर समाज को उस तरीके से आंदोलित नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले तब एक बार उस मुद्दे पर वोट पड़ा, उसके बाद वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में है, चर्चा में है, प्रचार होगा, लेकिन वोट उस पर नहीं पड़ेगा। आप मोदी जी ने जब अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने सांसदों से मुलाकात की तो मोदी जी ने भी खुद कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि एक बार मंडल आया तो देश में बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद मंडल लागू किया गया तो किसी को पता नहीं चला। आज जब रिजर्वेशन के लिए यहाँ बिल पास हुआ तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। तो समाज की इतनी समझ रखिए, काठ की हांडी या कच्ची हांडी, आप एक ही चीज को बार बार नहीं चला सकते हैं। जन आंदोलन हुआ अन्ना के समय में लोकपाल को लेकर, आज आपको लगता है कि जन लोकपाल के नाम पर आंदोलन फिर से हो सकता है? उस समय हुआ, पूरा देश अन्ना के साथ जन लोकपाल के नाम पर खड़ा हुआ। आज अगर अन्ना भी आ जाए, जन लोकपाल फिर से लेके बैठ जाए तो भी कोई नोटिस नहीं लेगा। तो राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी, उसका लाभ लेने का कोशिश भी करेगी, लेकिन वोट उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित उसकी वजह से नहीं होगा। दूसरी वजह से लोग वोट भले दे दे, वो अलग बात है। राम मंदिर का निर्माण एक घटना, बहुत बड़ी घटना है, उसका उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के कई नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि राम मंदिर और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा और भारत की पहचान है, राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये भारत की अस्मिता का सवाल है, न आए कोई कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। मंदिर और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है, और भारतीय जनता पार्टी ये विषय आज से नहीं कई दशक से अपने मैनिफेस्टो के साथ जोड़ के कहा है, राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये भारत के अस्मिता का सवाल है, भारत के आस्था का सवाल है। इसलिए जिनको लगता हो राजनीति, वो राजनीति तो कर ही रहे थे 50 साल से। कांग्रेस पार्टी, ये भी तो कांग्रेस के अंश ही रहे हैं। तो ये सब लटकाने भटकाने वाला, ये लोग वोट लेकर के किसी दूसरे समुदाय को खुश करना चाहते हैं। ममता बनर्जी स्किप करेगी उस प्रोग्राम को, नहीं जाएंगे। अच्छा, कोई आए या ना आए, आजकल कई लोग जो कल तक गाली देते रहे राम मंदिर को, राम को नकारते रहे, वो भी राम का दर्शन करना चाहते हैं। और कई लोगों को अहंकार है कि उनके बांगने के बगैर सूरज नहीं उगेगा, उसी तरह से
ना आए ममता, ना आए कोई। राम मंदिर, राम का वो कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा आए वो भाग्यशाली होंगे, जो ना आए वो घर में बैठे। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस भव्य समारोह के लिए फिल्मी सितारे से लेकर देश दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा गया है। इस ऐतिहासिक लम्हे पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।